जीवन में आप कम खा लें, कम पहन लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। मान्यवर काशीराम जी साहब की 16वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मैं उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आया कि आज से 40 साल पहले हम एक गरीब परिवार के सदस्य हुआ करते थे। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी के समाज सेवी युवा नेता और भामाशाह हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि पिछले 2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा कि खेतड़ी के युवा नेता, समाज सेवी और हम बात करें कि पर्यावरण प्रेमी मनोज घुमरिया जी हैं, जिनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। मनोज घुमरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ हम आपको रूबरू करवाते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा को लेकर जो जागृति खेतड़ी की जनता में फैलाई है, इन्होंने निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की है। अभी इनकी एक नई योजना आ रही है जिसके तहत 90% से जो बच्चे ऊपर अंक ला रहे हैं उनको आईपैड दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत से विद्यालय हैं जिनका इन्होंने जीर्णोद्धार किया है, उनका नवीनीकरण करवाया है, तो उनको लेकर इनको राज्य सरकार है जो सम्मानित करने जा रही है। एक सर्वे होता है, उस सर्वे में इनका भी नंबर आया है। हमारे साथ आज मनोज घुमरिया जी हैं, इनसे रूबरू होते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहूँगा कि शिक्षा इंसान के जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है और शिक्षा के प्रसार के लिए इंसान को हर संभव प्रयास करते रहने चाहिए। मैं खेतड़ी के साथ साथ सभी वो जगह जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कोई भी कार्य करने को मिलता है, मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। मेरा प्रयास ये है कि इंसान को उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा ही वो ताकत है जो उसने अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने में सबसे बड़ा सहायक बनता है। इसी चीज़ को निरंतर प्रयासरत रहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार से विद्यालयों के अंदर या अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फाइट करने के लिए कोई सुविधाओं में कमी न रह जाए। मेरा प्रयास ये रहता है कि हर संभव बच्चों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। सर, कहाँ से ये प्रेरणा रही जिस प्रकार से आप क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में बात कर लो, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लो, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें आप अनवरत रूप से खेतड़ी में कार्य कर रहे हैं। खेतड़ी की जो बात छोड़े तो पूरे शेखावाटी में, राजस्थान में आप काम कर रहे हैं। कहाँ से ये प्रेरणा रही सर? शिक्षा का महत्व मेरे स्वयं के परिवार से मुझे समझ में आया कि आज से 40 साल पहले हम एक गरीब परिवार के सदस्य हुआ करते थे। वहाँ से ही जो मेरे पिता हैं, मेरी माता जी हैं, उन्होंने हम सभी को प्रेरित किया और उस प्रेरणा के स्रोत के रूप में मेरे बड़े भाई जो IAS में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने सबको प्रेरित भी किया और आगे बढ़ने के लिए उसी माता शारदा के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं स्वयं के आधार पे ये कहना चाहता हूँ, जीवन में आप कम खा लें, कम पहन लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर और हर प्रकार से प्रयास करें कि एक गुणवत्ता जो मूल्यवान जो शिक्षा है वो प्रदान करें। आप भामाशाह के रूप में जिस प्रकार से खेतड़ी में काम कर रहे हैं, ये कारवा कब तक जारी रहेगा सर? ये एक सोच है, ये भावना है, ये आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं हो रहा है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है। और मेरा मानना है कि जो सेवा है वो निष्काम, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए और वो यही है। इसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे कुछ हासिल करना है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। इसकी निरंतरता 18 साल तो आज मुझे कंटिन्यू हो गई। हर प्रकार जैसे गरीब कन्याओं का विवाह हो, असहाय व्यक्ति जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, या ऐसा कोई भाई जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, और या फिर पर्यावरण से रिलेटेड हर साल वृक्षों को अपने बच्चों की तरह पालना, या गौ माता की सेवा। आज लंपी जैसी महामारी में आगे आके गौ माता को बचाना। इसी प्रकार की जो प्रेरणा है ये बड़ों से, परिवारजनों से, हमारे समुदाय से, सामाजिक जितने भी समाज हैं जिनमें बड़े महापुरुष हुए हैं उनसे सीखने को मिला और उसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसी के चलते मैं हमेशा उनको भी नमन करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जीवन में जिए तब तक ये काम करते रहें
और हमसे प्रेरणा पा के नई पीढ़ी जो है वो भी इस राह पे चले। धन्यवाद सर। ये थे समाज सेवी मनोज कुमार घुमरिया जी। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये अंतरात्मा की आवाज़ है और ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी मुझे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम जिस परिवार से निकल के आए थे वो वक्त एक अलग था और आज का वक्त एक अलग है। आज जिस प्रकार से खेतड़ी में हम बात करें, खेतड़ी की बात छोड़ के हम सेकावाटी की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो समाज सेवा के रूप में जिस प्रकार से समाज सेवी मनोज कुमार घुमरिया जी कार्य कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इन्होंने सुंदरवन भी लगाए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि ऐसे घरों में खुशियाँ लौटाने का काम किया है जिन घरों का दिया बुझ चुका था, उन घरों में इनके द्वारा प्रति मंथ पैसे जाते हैं कि आप अपने आजीविका चलाइए, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। उनको लेकर 12 तारीख का इनका राज्य स्तर पर सम्मान हो रहा है, जिनको लेकर हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। और मान्यवर जो हम बात करें बसपा के मान्यवर काशीराम जी है, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनके बारे में भी इनके विचार लेने की कोशिश करते हैं। जी, आपके माध्यम से मैं आज बहुजन समाज को जगाने वाले और दबे कुचले समाज को उस व्यक्ति की मदद करने वाले जो असहाय है मान्यवर काशीराम जी साहब की 16वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मैं उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस शुभ दिन के शुभ अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि हम सभी के कंधों पे वो दायित्व है जो मान्यवर काशीराम साहब ने देखा कि इस प्रदेश का, देश का वो व्यक्ति जन जन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दिन सर्वोच्च शिखर पे पहुँचे। साहब ने इस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया था और आज हम सभी युवाओं के अंदर उन्हीं की जो ज्योति जलाई हुई है वो एक चिंगारी के रूप में काम कर रही है। हम सबको मिलके एक संगठित रूप में सर्व समाज को साथ लेके और उस कारवा को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।